गुड मॉर्निंग। कैसे हो ट्वेल्थ वालों? बहुत दिनों हालांकि एक दो दिन हो गया है, उसके बाद मेरी वीडियो आ पा रही है। आपके लिए एक मोटिवेशनल कोड है। वो क्या है? माना कि मुश्किल बड़ी है लेकिन आपकी जिद से बड़ी नहीं है। हमारी जिद क्या है? हमारी जिद ये है कि मुझे परीक्षा को हर हाल में हराना है और जीत का परचम लहराना है और ऐसा मुकाम हासिल करना है जिससे हम बधाई के पात्र हो सकें। माना कि मुश्किल बड़ी है लेकिन आपकी जिद से भी बड़ी नहीं है ना? अगर आपने इस समस्या को नहीं हरा पाया तो आप ये मानिए आप फिर इंसान हो ही नहीं। आप में खून नहीं है, पानी है ना? और ये जवानी का खून जब तक उबाल ना मारे तब तक काहे की जवानी। ठीक है, आज हम आपके साथ बहुत बेहतरीन टॉपिक में जुड़े हैं। हमारे पास बायो सावर्ट का नियम है, ठीक है ना? जरा समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है बायो सावर्ट का नियम। ध्यान से इस बात को समझना। और मुझे उम्मीद ही नहीं, आशा भी हो सकता है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ भी जाए। कम शब्दों में ज्यादा बात को कैसे समझना है, बने रहिए हमारे साथ और समझिए। देखिए इधर बायो सावर्ट नियम क्या कहना क्या चाहता है। बायो सावर्ट बेचारे बायो सावर्ट आए और एक ही ऐसे करके तार लाए, ठीक है? मान लिया मैंने ये x बाई लंबाई का क्या है, एक चालक तार है बायो सावर्ट के पास, ठीक है? बायो सावर्ट ने क्या काम किया, x बाई लंबाई का एक चालक तार लिया और इस चालक तार में मैं क्या देख पा रहा हूं, मैंने इसको छोटे छोटे अल्पांशों का रूप दिया है, ठीक है? ये छोटे छोटे क्या है, अल्पांश है, ठीक है? तो आपको एक बात बता दूं, मैं बायो सावर्ट कहना क्या चाहते हैं। बायो सावर्ट ये कहना चाहते हैं कि अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित कराई जाए, यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित कराई जाए तो क्या होगा बच्चे, ये जो धारा है, ये धारा अपने चारों तरफ, मतलब ये धारा जो है इस चालक तार के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, है ना? क्या करेगा? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा और इस चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने में इस चालक तार के प्रत्येक अल्पांश का योगदान होता है, ठीक है? क्या कहा उसने, बायो सावर्ट ने कहा कि यदि किसी चालक तार में आप धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित होने पर चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और यह चुंबकीय क्षेत्र बनने में चालक तार के प्रत्येक अल्पांश का योगदान होगा। इस बात को समझाने के लिए उसने क्या कहा, उसने कहा कि माना एक x बाई लंबाई का चालक तार है, ठीक है? क्या कहा? माना एक x बाई लंबाई का चालक तार है, इस चालक तार के किसी अल्पांश, अल्पांश dl, अल्पांश को फिजिक्स में हम लोग क्या बोलते हैं, dl। चालक तार के अल्पांश dl के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर थीटा कोण बनाते हुए, स्मॉल r दूरी पर थीटा कोण बनाते हुए कोई एक बिंदु P स्थित है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी बात हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माना x बाई लंबाई का चालक तार है, चालक तार के अल्पांश dl के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर थीटा कोण बनाते हुए एक बिंदु P है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है? अब बात समझना कि जब ये अल्पांश मैंने लिया है तो चुंबकीय क्षेत्र भी तो अल्प ही बनेगा और मैं अल्प चुंबकीय क्षेत्र को बच्चे क्या बोलूंगा, मैं अल्प चुंबकीय क्षेत्र को dv लिखूंगा। बात समझना, जैसे मैंने इस चालक तार की लंबाई l है तो मैंने अल्पांश जो लिया है मैंने उसको dl से रिप्रेजेंट किया है और जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसको मैं dv से रिप्रेजेंट करूंगा। कैसा चुंबकीय क्षेत्र? अल्प चुंबकीय क्षेत्र बच्चे बनेगा, ठीक है? बात सुनना ध्यान से। फिर मैं क्या कहता हूं, फिर मैं ये कहता हूं कि इसके बिंदु P पर बनने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि बिंदु P पर बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र db वेक्टर निम्न घटकों पर निर्भर करेगा, ठीक है? क्या लिखेंगे हम? इतनी सारी बात लिखने के बाद हम लिखेंगे कि अल्पांश dl के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
अल्प तीव्रता डीवी वेक्टर निम्न घटकों पर निर्भर करती है। वो निम्न घटक बच्चे क्या है? निम्न घटक में पहली बात जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, यानी कि बिंदु P पर जो अल्प चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, यानी कि बिंदु P पर बनने वाली अल्प चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB समानुपाती किसके होगी? समानुपाती होगी धारा की। एक तो ये बात है, ठीक है। फिर दूसरी बात क्या है, इस पर बनने वाला बिंदु P पर बनने वाला ये जो चुंबकीय क्षेत्र dV वेक्टर है, dV वेक्टर और किस पर निर्भर करेगा, यानी कि बनने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात क्या है, बनने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है dV वेक्टर, dV जो है वो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है B, मैं बोलूंगा मैंने क्या बोला कि ये जो केंद्र बिंदु O है, केंद्र बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, तो बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त हो रही है, अल्प चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अल्प चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होगा। अल्प चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बीच की जो दूरी है, इस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। और अल्प चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, यानी कि जो मैंने ये डीएल जो लिया है अल्पांश, इसके समानुपाती होगा, ठीक है। और चौथी बात जो क्या रहेगी वो ये रहेगी कि मैं ये बोलूंगा कि जो अल्पांश डीएल से आर दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर थीटा कोण बनाते हुए जो बिंदु P पर दूरी गई है, मैं क्या बोलूंगा कि जो बिंदु P पर जो अल्प चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, इनके बीच बनने वाली ज्या, यानी इसके बीच बनने वाली ज्या के क्या होगी? समानुपाती होगी। चार बातें हैं, क्या है, यानी कि बिंदु P पर अल्प चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के समानुपाती होगी, अल्प चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी, अल्प चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश डीएल के समानुपाती होगी, और अल्प चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इनके बीच बने कोण की ज्या के समानुपाती होगी। तो मैंने क्या देखा, समीकरण मुझे कितने प्राप्त हुए? 1, 2, 3 और कितने प्राप्त हुए? 4। तो मैं यहां लिखूंगा समीकरण 1, 2, 3 बा 4 से क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा डीवी व्युत्क्रमानुपाती क्या मुझे मिलेगा? आई डी एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। जब मैं ये चिन्ह हटाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा डीबी इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर, ठीक है। यहां पर के क्या है? के जो है वो बायो सावर्ट कांस्टेंट है, ठीक है। के क्या है? बायो सावर्ट कांस्टेंट है। और जो के का जो यहां मान रहेगा, जो के का मान रहेगा वो क्या रहेगा? के बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई। इसका पूरे का मान कितना रहेगा? ये पूरा जो मान होता है 10 की पावर -7, ठीक है, जूल प्रति कूलाम होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। आप बात को समझ पा रहे ना? ये जो हमारे पास जो रहता है वो क्या रहता है? 10 की पावर -7, 1 मिनट, धारा है तो न्यूटन, हाँ सॉरी, धारा है तो क्या रहेगा? बल है, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये मेरे पास रहेगा। के क्या मेरे पास है? कूलाम कांस्टेंट है। जरा सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? अब मैं इसको लिखूंगा डीबी बराबर के का मान रख दो। के का मान मेरे पास क्या है? के का मान मेरे पास है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डीएल साइन थीटा, आई डीएल साइन थीटा अपान में क्या मिलेगा? आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो मुझे प्राप्त हुआ है, ये क्या प्राप्त हुआ? अल्प चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त हुआ है। बायो सावर्ट के अकॉर्डिंग मुझे क्या चाहिए? पूरे चालक तार के लिए चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? संपूर्ण चालक तार के लिए, संपूर्ण चालक तार के लिए, संपूर्ण चालक तार के लिए क्या होगा?
संपूर्ण चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी, V इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या रहेगा, dB। ठीक है, तो मैं यहां इसको लिख पाऊंगा B इक्वल टू इंटीग्रेशन dV का मतलब क्या है, म्यू नॉट I dl साइन थीटा अपान में क्या रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा इसको B बराबर क्या लिखूंगा, म्यू नॉट I साइन थीटा अपान में 4 पाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन dl। इंटीग्रेशन dl का मतलब क्या होता है, पूरे चालक तार की लंबाई l के संदर्भ में इंटीग्रेशन dl लिया जाता है। और ये मुझे क्या प्राप्त हुआ, ये मुझे प्राप्त हुआ है बायो-सावर्ट का कंप्लीट लॉ। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूं, क्या कहना चाहता है बायो-सावर्ट? बायो-सावर्ट ये कहना चाहता है किसी चालक तार में आप धारा प्रवाहित कराएंगे तो बहने वाली वो धारा चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा, और यह चुंबकीय क्षेत्र जो बनेगा उसमें चालक तार के प्रत्येक अल्पांश का क्या होगा, योगदान होगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि मैंने बोला माना x बाई लंबाई का चालक तार है, और x बाई लंबाई के चालक तार में चालक तार के अल्पांश dl के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जो कि थीटा कोण बना रहा है। बिंदु P पर मुझे क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अल्प चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV वेक्टर निम्न घटकों पर निर्भर करती है। वो क्या करती है, नंबर 1, जो अल्प चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के समानुपाती होती है। अल्प चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अल्प चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश dl के समानुपाती होती है, और ये अल्प चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इनके बीच बनने वाली कोण की ज्या के समानुपाती होती है। समीकरण 1, 2, 3 व 4 से मैंने क्या बोला, dV समानुपाती का चिन्ह लगाया, I dl साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर लिया, और ये चिन्ह हटेगा तो यहाँ k आएगा। k हमारे पास क्या है, k हमारे पास जो है यहाँ पर बायो-सावर्ट कांस्टेंट है, बायो-सावर्ट नियतांक है। k बराबर क्या, म्यू नॉट अपान 4 पाई। इसका पूरे का मान कितना है, 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। यानी dV इक्वल टू क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई। इस k का मान मैंने यहाँ रखा, I dl साइन थीटा अपान में आर स्क्वायर। तो ये मुझे क्या प्राप्त हुआ, ये मुझे प्राप्त हुआ अल्प चुंबकीय क्षेत्र। और चूंकि मुझे क्या चाहिए था, संपूर्ण चालक तार के लिए, तो मैंने क्या बोला, B इक्वल टू इंटीग्रेशन dV। इंटीग्रेशन dV में मैंने पूरा मान रखा, तो मुझे क्या मिला, म्यू नॉट I dl I साइन थीटा अपान 4 पाई आर स्क्वायर। कांस्टेंट वैल्यू मैंने बाहर कर ली, इंटीग्रेशन dl। इंटीग्रेशन dl का तात्पर्य क्या है, आपके लिए संपूर्ण चालक तार से है। ठीक है, और इसके बाद अभी हम क्या देखने वाले हैं, बायो-सावर्ट के नियम का सदिश निरूपण। ठीक है, बने रहिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हम लोग कहाँ हैं, हम लोग लिखेंगे बायो-सावर्ट नियम का सदिश निरूपण। जरा समझना इस बात को। हम जानते हैं कि जो बायो-सावर्ट हमने पीछे भी पढ़ा है, तो हमने क्या देखा कि dV इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट I dl साइन थीटा अपान में 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमने प्राप्त किया था। ठीक है, अब इसका मुझे सदिश निरूपण करना है, तो जरा बात समझना। तो मैं यहाँ क्या बोलूंगा, मैं यहाँ बोलूंगा कि अगर मैं इस पर वेक्टर लगाता हूँ dV वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, तो मैं यहाँ इसको लिख दूंगा इस तरीके से, म्यू नॉट I, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करा दो, dl साइन थीटा अपान में 4 पाई आर स्क्वायर। चूंकि जो 1 है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एकांक सदिश को। एकांक सदिश क्या है, एकांक सदिश मतलब इकाई दूरी, एकांक सदिश का मतलब आर कैप। तो मैं यहां बोलूंगा कि जो आर कैप, जो 1 जो है उसको मैं क्या बोल दूंगा, उसको मैं आर कैप बोल दूंगा। तो dV वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट I, इसको मैं क्या बोल दूं, आर कैप dl साइन थीटा अपान में 4 पाई आर स्क्वायर। चूंकि जो आर कैप होता है, आर कैप बराबर क्या होता है, आर वेक्टर अपान मॉड ऑफ आर होता है। ठीक है, आप देखिए यहां पर मैं क्या लिखूंगा, dV वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट I, आर जो कैप है इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, आर, और यहां लिखूंगा dl साइन थीटा, मतलब आर वेक्टर dl साइन थीटा अपान में मैं लिखूंगा 4 पाई आर स्क्वायर, जो मॉड ऑफ आर है। मॉड ऑफ आर की वैल्यू क्या प्राप्त होगी, मॉड से निकलने के बाद आर ही प्राप्त होगी, तो मैं क्या लिखूंगा, इनटू में आर। ठीक है,
तो मुझे प्राप्त होगा dv वेक्टर इक्वल टू, क्या प्राप्त होगा, मैं यहां लिख लूं म्यू नॉट आई बटा में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, क्या बनेगा आर क्यूब, क्या बनेगा आर क्यूब, और यहां मैं लिख दूं इसको आर वेक्टर dl साइन थीटा। मुझे बताओ क्या होता है कि साइन थीटा हटता है तो क्रॉस लगता है, और कॉस थीटा हटता है तो क्या लगता है, डॉट लगता है। तो मैं यहां लिखूंगा इसको dv वेक्टर इक्वल टू, क्या मुझे मिलेगा, म्यू नॉट अपान में 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। और यहां से साइन हटाओ तो यहां क्या मिलेगा, आर वेक्टर क्रॉस में क्या मिलेगा, dl वेक्टर। ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास जो था इसका सदिश निरूपण ये हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पूरा बायो सावर्ट को ढंग से समझा है। और एक बात समझ लो, मेरी बात ध्यान से, आपने अगर जो विद्युत धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है, अगर इन दोनों टॉपिक्स को ढंग से पढ़ लिया तो आप यकीन मानिए आप 12-13 नंबर प्राप्त कर जाएंगे। और प्रत्यावर्ती धारा में क्या है, वर्ग माध्य मूल मान है IRMS। फिर प्रत्यावर्ती धारा में क्या है हमारे पास, LCR है, R सर्किट है, C सर्किट है। ये कई बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें, फेजर आलेख कैसे बनाते हैं, जैसे आप समझिए आर सर्किट में करना है क्या, आर सर्किट में आप धारा का ताक्षणिक मान निकालिए, वोल्टता बताइए ताक्षणिक, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना, काम करना होता है, मुझे कला कोण निकालना होता है, कला कोण निकालने के बाद फेजर आलेख निकालना होता है, फिर मुझे क्या काम करना होता है, औसत शक्ति निकालनी होती है। ये बहुत सारी बातें हैं, ये हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपने अगले वीडियो में करने वाले हैं। बने रहिएगा, और जितना लाभ आप ले सकते हैं हमारी वीडियो का, हमारी मेहनत का, आप उतना लाभ लीजिए, और मुझे इससे कोई गुरेज नहीं है। आप आगे बढ़िए और सफलता पाइए, ठीक है। ओके, बाय।